हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शोभना का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से ही पली बड़ी शोभना की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे ही शोभना का अपने घर गांव बहुत ही कमाना होता। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शोभना काफ़ी व्यस्त हो जाती है। एक रोज़ शोभना अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। माँ, इस बार अगर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो मैं जरूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। इस बार भी मैं इंतजार करूंगी। माँ, आप तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती नहीं है और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। नानी से मिलने हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ, 10 दिनों की तो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी जगह जाए? हम नहीं जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल गांव पसंद नहीं। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली आ जाइयो। शोभना अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से शोभना को समय नहीं मिल पा रहा था कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी शोभना अपने पति रोशन से कहती है, जी वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गाँव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हमसे। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ, मुझे तो काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। और छुट्टी तो बच्चों की हुई है, मेरी थोड़ी ना। पापा, मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं और वहाँ की चीजें भी बहुत गंदी होती है। खाना भी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं जाना गाँव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? और मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गांव चलना है या नहीं चलना है। माँ, आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गांव नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। हाँ माँ, केशव बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी नहीं जाने वाली। आप अपना देख लो। इतना कहने के बाद केशव और ममता दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रोशन शोभना पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो, आजकल के बच्चे देखो, संस्कार नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा है तुमने? जब भी मैं डांटती हूँ तो तुम मुझे से डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। अब अगले ही दिन कलावती फिर से अपनी बेटी शोभना को फोन करती है और शोभना भी बड़ी ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, बच्चे अगर मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो तू अकेली चली आना। पता नहीं माँ, बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर शोभना फोन रख देती है। अब इधर कलावती अपनी बेटी शोभना से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही शोभना के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही कलावती शोभना के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा केशव खोलता है। जी, आप कौन है? आपको किससे मिलना है? 1 मिनट माँ, बाहर आके देखो, कोई पैसा मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा, नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अब जैसे ही ममता गेट लगा देती है, वैसे ही कलावती को बहुत दुख होता है कि उसके नाती और नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब शोभना तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है, माँ आप यहाँ और कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आ गई मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा दे मुझे। माँ, कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और ममता तो बिल्कुल तुझ पर गई है।
केशव और ममता अपनी नानी कलावती को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि कलावती गांव से थी और कलावती के कपड़े भी थोड़े मैले कुचले से थे। शोभना अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी शोभना अपनी माँ का आवभगत करती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अब ना जाने अगली बार कब मिलना हो। 1-2 महीने रुक कर जाना माँ, मुझे अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का भी काम देखना है। तुझे तो पता है आजकल के बच्चे कहाँ कुछ सुनते हैं। शोभना अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन केशव और ममता अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते। एक रोज शोभना की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण शोभना बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। केशव और ममता दाल चावल खाना पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज शोभना की तो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसने चावल दाल बना दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी, आप गांव वाले लोगों को गोबर पाथने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ सच में, उसमें से ना बहुत स्मेल आती है। आप कैसे कर लेती हो नानी? कलावती को बच्चों की बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसे पता था शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बड़ों की इज्जत तो उन्हें करनी ही नहीं आती। इसलिए अब कलावती गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बना हुआ आम का अचार निकालकर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकालकर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा हुआ है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा, या तो आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने नहीं रखा तो ये यहाँ आया कैसे? कहीं यहाँ नानी ने तो नहीं रखा? अब केशव और ममता को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं वो नानी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ममता अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बनाकर जाना। मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना खाकर वाकई तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई। हाँ हाँ नानी, प्लीज प्लीज आप ना आम का अचार बना कर ही जाना, वरना हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नानी के हाथ के आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने? तो मेरे ही गुण गाने शुरू कर दिए। देखा नानी के हाथ का जादू। ये तो मानना पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ा, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ। तो नानी आप कब बना रहे हो आम का अचार? और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया था स्कूल में। अब केशव और ममता की नानी कलावती अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती है, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।